सोनी साहब और पूरे 3 व्हीलर कस्टमर्स का भी शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि जिन्होंने वेट किया और किसी और कंपटीशन की गाड़ी नहीं खरीदी। बजाज को उनका ट्रस्ट था। थोड़ा सा शॉर्ट सप्लाई का इशू है क्योंकि आपको पता ही है कि चिप की शॉर्टेज चल रही है। लास्ट ईयर से अक्टूबर से पहले सीएनजी सिलेंडर की शॉर्टेज थी, उसके बाद जनवरी फरवरी से वो चिप की शॉर्टेज हो गई। जब सिलेंडर की ठीक हुई तो चिप की आ गई और चिप की शॉर्टेज ऐसी थी कि वो लास्ट मंथ तक कंटिन्यू रही, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आई। खाली दिल्ली शहर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आई, क्योंकि आप सब पूरे हिंदुस्तान से आए हो, सबको पता है। और सारी यूनियंस ने सबने सपोर्ट किया कि उन्होंने धैर्य रखा और जो मैंने जैसे जैसे उनको रिक्वेस्ट करी उन्होंने मेरी बात सुनी और हमने सारी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट क्लियर कर दी। कोई 600 साढ़े 600 गाड़ियाँ दिल्ली में पेंडिंग रहेंगी सीएनजी की, जो कि इस महीने के अंत तक हम वो भी पूरी परमिट सारे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और जहाँ तक सोनी साहब बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली शहर और पुणे शहर एक ऐसे शहर हैं जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पहले आएंगी। अभी दोनों शहरों में ट्रायल चल रही है। दिल्ली में कोई 30-35 गाड़ियाँ चल रही हैं जिसमें पैसेंजर और लोडिंग दोनों हैं। 3-4 टाइप की गाड़ियों की टेस्टिंग चल रही है, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट और 12 किलोवाट की बैटरी की। अभी मैं कमर्शियल्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और नहीं दे सकता क्योंकि अभी उसमें टेस्टिंग चल रही है, बट मैं इतना ज़रूर आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि हमारी गाड़ी एक चार्ज पे अच्छी खासी चलेगी, जिससे कि ऑटो ड्राइवरों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। और ठीक है, हम सब लोग सोचते हैं कि हम लेट हैं, हम लेट नहीं हैं। हम एक्चुअली चाहते हैं कि किसी भी ऑटो चालक को कोई तकलीफ ना हो। हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ही गाड़ी लोग को लॉन्च करेंगे। हमारा जो मेन फोकस है वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है कि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। इसी चक्कर में हम थोड़ा सा हमने अपने प्रोडक्ट को रोका हुआ है, हम लेट नहीं हैं। हम 2018-19 में सबसे पहले 3 व्हीलर मैन्युफैक्चर थे जिन्होंने भारत सरकार को गाड़ी दिखाई थी दिल्ली में विज्ञान भवन में। तो ऐसा नहीं है कि हम लेट हैं, हम लेट कहीं से भी नहीं हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। इस चक्कर में हम थोड़ा कॉशियस हैं और हम आराम से गाड़ी को टेस्ट करके पूरी तरीके से मार्केट में उतारेंगे। दिल्ली और पुणे शहर पहले शहर होंगे जो 2-3 महीने में आप गाड़ी देखोगे, पैसेंजर भी और कार्गो भी। और मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ कि जो सपोर्ट आपने सीएनजी में और जो ट्रस्ट आपने हमारे बजाज के प्रोडक्ट्स में सीएनजी में रखा है, वैसा ही इलेक्ट्रिक में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप रखोगे, क्योंकि चार्जिंग हमारी जो एक चार्ज में गाड़ी ज़्यादा चलेगी वो सबसे ज़्यादा होगी। मैं किसी के बारे में ये नहीं बोल रहा किसी का प्रोडक्ट ख़राब है, किसी का प्रोडक्ट अच्छा है, बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि हमारा प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बेस्ट होगा और आप लोग खुद ही उसका फीडबैक देंगे हमारे को। और मेरे को एक बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके, और मैं फिर से सोनी साहब को और पूरी यूनियन का एक बार बजाज ऑटो की तरफ से धन्यवाद। और आपको कोई भी तकलीफ हो, मेरा मोबाइल नंबर सोनी साहब के पास है। पूरे इंडिया में जिसको कोई भी बात करनी हो, कोई भी तकलीफ हो, मैं इतनी श्योरेंस दे सकता हूँ आपको कि उस पर्टिकुलर स्टेट का रीजनल मैनेजर या जोनल हेड आपके पास जरूर पहुँचेंगे। गाड़ी में दिक्कत हो, गाड़ी मिलने में दिक्कत हो, ये एश्योरेंस मैं दे रहा हूँ आपको बजाज ऑटो की तरफ से। और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा आज के बीच में आके, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सोनी साहब और आप जब भी ऐसे कहीं भी मिलोगे, हम बजाज ऑटो को जरूर बुलाएंगे और हम में से कोई ना कोई ज़रूर पहुँचेगा। मेरे 2 डीलर के जनरल मैनेजर जो मेन सोनी साहब और सारी यूनियंस को हैंडल करते हैं, मिश्रा जी बग्गा लिंक से, और अग्रवाल साहब जो है शिवा ऑटो से, और तीसरा डीलर हमारा स्वदेशी है राज जी, वो अभी आ नहीं पाए, वो घर पे कोई काम था। तो मैं तीनों डीलरशिप की तरफ से भी दिल्ली का आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने धैर्य रखा, आपने वेट करी, और हमारी गाड़ियों के लिए आपको उम्मीद थी कि हम आपकी उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे। और इसी से मैं अपनी स्पीच एंड करना चाहता हूँ धन्यवाद बोल के कि हम आपकी वजह से ही हैं और हम आगे भी आपकी वजह से ही रहेंगे। मैं बिंद्रा जी साहब और पूरी बजाज ऑटो का बग्गा साहब, जो बग्गा लिंक का सब जानते हो, बग्गा लिंक, उनका भी दिल से, और अपने अग्रवाल साहब हैं, इनका तो नाम पूरी दिल्ली के अंदर फेमस है, इनके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है ये भी, इनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे बीच में आए हैं समय निकाल के, और हमेशा इन्होंने ऑटो रिक्शा चालकों की मदद करी है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। इन्होंने हमेशा ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों की मदद करी है, चाहे वो हिंदुस्तान मोटर्स में था। 25 साल पुराना मेरा इनसे प्यार मोहब्बत रहा है, जो आज हमारे बीच में आए हैं। फिर से बिंद्रा जी के लिए, इनकी टीम के लिए तालियां बजा के 5 मिनट तालियां बजा दो।
जो सच है। और एक और मैं बता दूं, जब कोरोना काल चल रहा था इन्होंने राशन तलक दिया था लोगों को, ये सबको भी पता है। मिला था नहीं मिला था कई लोगों को राशन? हाँ मिला था ना। ये बिंद्रा साहब की देन थी सारी, बजाज कंपनी की। अब मैं अपना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अपना जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं हमारे भारतीय मजदूर संघ की यूनियन जो है, भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ, उन्होंने भारत सरकार के पास जाना है। कोई इनकी मीटिंग है हमारी लेबर सेक्टर की, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा रविशंकर जी से। आइए रविशंकर जी, क्योंकि उन्होंने भारत सरकार के भारत माता की ऑटो टैक्सी चालक जिंदाबाद। सभी लोग जोर से बोलना है। ऑटो टैक्सी चालक जिंदाबाद, ऑटो टैक्सी चालक जिंदाबाद। भारत माता की। मंच पर उपस्थित माननीय श्री राजेंद्र सोनू जी, बाबा कामले जी और साथ ही मेरा भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ की कार्याध्यक्ष माननीय श्री योगेश शर्मा जी और मेरा साथी मित्रों, कोई बात नहीं कर रहा है बीच में। आज दिल्ली में यहाँ पे स्वर्गीय शरदराव जी के साथ में काम किया था, वो यहाँ पे आए, उनका जोरदार स्वागत करते हैं। मैं उनसे विनती करता हूँ कि आप स्टेज पे बैठे। उनके साथ में मुंबई की जो सबसे बड़ी यूनियन है शरदराव जी के, जिन्होंने साथ में काम किया है, वो हमारे जावेद भाई देवलकर भी आए हैं। उनका भी यहाँ पे स्वागत करके जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। उसके बाद में रहीम भाई, ये भी मुंबई से आए हैं, उनका भी यहाँ पे हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करके इसके बाद में सॉरी मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपका जो भाषण है आप शुरू कीजिए। मैनेजर आपको रोका, इसके बदले मैं माफी चाहता हूँ। आज दिल्ली में देश भर की ऑटो टैक्सी यूनियनों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। किस लिए? पूरी देश में ऑटो और टैक्सी चालकों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कोविड के बाद इस देश में हर एक प्रदेश में ऑटो चालकों की समस्या तो इनकी जीवन दिक्कत में पड़े हैं। हमारा सोनू जी हमको बता रहते थे, इनसे मेरा 30 साल से हमारा भारतीय मजदूर संघ में हम दोनों मिलजुल के काम करते थे। राजेंद्र सोनू जी ने मुझसे 15 साल के पहले एक बताया था। हम दोनों साथ ही काम करते थे। मैं हैदराबाद से आया हूं, मेरा नाम रविशंकर है, तेलंगाना प्रदेश से हूं। फिर राजेंद्र सोनू जी बताते, हमारा भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी किए थे सोनू जी ने। हमको ऐसा, हम वापस में बात करते समय पूरे देश में ऑटो टैक्सी चालकों की एक जेएसी संयुक्त मोर्चा अगर बने तो ठीक लगेगा। मेरा मन में भी वही था। अलग अलग संगठन पूरा देश में है। हमारा तेलंगाना में तो ऑटो चालकों की संयुक्त मोर्चा है। आपके प्रदेश में अलग अलग होता है, अपना संगठन अलग अलग है। कुछ राजनीति से जुड़े हैं, कुछ ने नहीं जुड़े हैं। इसका मतलब अपने से नहीं है। अपना समस्या एक ही है। ये समस्या 3 होता है।
एक है आरटीओ, दूसरा है पुलिस, तीसरा है इससे ज्यादा फाइनेंसर्स, और दिखते नहीं शोरूम वाले। वो लोग भी अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग शहर में अलग अलग रेट है गाड़ी का। क्यों ऐसा होता है? अभी केंद्र सरकार ने कानून बदला है, ये इंप्लीमेंटेशन प्रदेश सरकार करते हैं।